ओ भगवान को भजने वाले, 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 ए मन में धर ले ध्यान भाव मिले नहीं। सभी लोग बड़े भाव के साथ दुर्योधन की छोड़ी मेवा, दुर्योधन की छोड़ी भाई गई विदुरानी की सेवा, भाई भाई गई विदुरानी की सेवा, भाई गई श्रद्धा और समर्पण से ही, श्रद्धा और समर्पण से ही श्रद्धा और समर्पण से ही, श्रद्धा और समर्पण से रिधे दया निधान भाव मिले नहीं। मिले नहीं भगवान, मिले नहीं सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, राम ने रुचि रुचि भोग लगाए, राम ने रुचि रुचि भोग लगाए, जो ढूंढे उनको मिल जाए, 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 कहते वेद पुराण भाव मिले नहीं भगवान, भाव बिना मिले नहीं भगवान, भाव बिना। सभी लोग बड़े भाव के साथ
गए मोहन ठकुराई, भूल गए मोहन ठकुराई, भूल गए मोहन ठकुराई, भूल गए मोहन ठकुराई। बन गए थे गणवान भाव बिना गिरे नहीं भगवान, भाव बिना गिरे नहीं भगवान, भाव बिना गिरे नहीं भगवान, भाव बिना गिरे नहीं भगवान। भगवान को भजने वाले, भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, भगवान को भजने वाले। ये मन में धर ले ध्यान भाव बिना भगवान, भाव बिना नहीं भगवान, भाव बिना नहीं भगवान, भाव बिना नहीं भगवान। भाव बिना नहीं भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव महाप्रभु से प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बताइए, आपने भगवान को दीन बंधु कहा, लेकिन अभी तक आपने ऐसी कोई कथा सुनाया नहीं जिसमें हमें ऐसा प्रतीत हुआ हो कि भगवान वास्तविक में दीनों की रक्षा भी करते हैं। तब श्री सुखदेव महाप्रभु को सुदामा चरित्र याद आया। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक सखा हैं, उनका नाम है क्या? सुदामा। परंतु पूरी भागवत में सुदामा जी का कहीं नाम ही नहीं लिखा। पूरी भागवत जी में कहीं राधा जी का नाम ही नहीं लिखा। अब क्यों नहीं लिखा? बोले सुखदेव की गुरु है राधा रानी, और राधा कहते ही सुखदेव महाप्रभु की समाधि लग जाती है, तो परीक्षित को कथा फिर कैसे सुनाएंगे? इसलिए पूरी भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं आया। कहते कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, भगवान के एक सखा है ब्राह्मण देवता। कैसे ब्राह्मण है? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। श्रेष्ठ ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो अयाचक वृत्ति से जीवन यापन करे, किसी से कुछ आशा ना करे। सुदामा जी 5 घर भिक्षा मांगते हैं, यदि भिक्षा मिल गई तो ठीक है, परंतु जिस दिन 5 घर में भिक्षा नहीं मिली, 6वें घर भी नहीं जाते। जब भिक्षा मांग के लाते हैं तो सुदामा जी महाराज पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु जब घर में आए, घर में भोजन भी बनाए, तो बिना भगवान को भोग लगाए यदि पाते हैं भोजन तो हमें दोष लगता है। एक नगर में एक संत थे, गांव के नगर में नए नए आ गए। एक सज्जन उनके पास रोज जाने लगे, उठने लगे, बैठने लगे, और इतना प्रेम हो गया उन संत से कि अपने घर से भोजन भी ले जाने लगे उनके लिए। एक दिन उन सज्जन की पत्नी को इतना क्रोध आया कि जब से ये बाबा हमारे नगर में आया, तब से हमारे पति देवता को धंधा व्यापार ही छोड़ दिए इनके चक्कर में। क्या किया जाए? एक दिन पत्नी ने भोजन में ही जहर मिला दिया, और जैसे ही भोजन को पति ले जाने लगे तो पत्नी का मन इतना धिक्कारा, इतना पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या कर दिया। अरे ब्राह्मण देवता साधु संत ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, और मैं इतनी स्वार्थ में आ गई कि आज भोजन में ही जहर मिला दिया।
अब सज्जन तो निकल चुके थे, पीछे पीछे उनके दौड़ी भागती हुई। इतने में सज्जन आए और महात्मा को भोजन दिया। बोले महाराज भोजन तैयार है, आप इसे पाइए। महात्मा ने क्या किया, तुलसी का एक पत्ता छोड़ा भोजन में और ठाकुर जी शालिग्राम भगवान को भोग लगाने लगी। इतने में दौड़ती हुई पत्नी आई। बोले महाराज इस भोजन को छूना मत। क्या हो गया? बोले महाराज मुझे क्षमा करिए, आज इस भोजन में मैंने जहर मिला दिया, विष मिला दिया, बिल्कुल मत खाना महाराज। महात्मा ने कहा देवी हमारा एक नियम है, जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते तब तक तो हम छोड़ सकते थे, परंतु अब जो ठाकुर जी का भोग लग गया, जब इसे ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, अब जो होगा सब ठाकुर जी देख लेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे ही महात्मा ने भोजन का ग्रास मुंह के अंदर लिया कि धड़ाम से आवाज आई और शालिग्राम की शिला फट गई। अर्थात ठाकुर जी ने अपने भक्त का सारा दुख अपने ऊपर ले लिया और शालिग्राम की शिला फट गई। तो भगवान अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। सुदामा जी महाराज ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर जो भी भिक्षा में मिलता है परिवार के साथ बैठ करके खाते हैं। कभी कभी ऐसा क्षण आता है कि इनके बच्चे 3-3 दिन तक भूखे रह जाते हैं, रोते हैं माँ भोजन कब बनाओगी। इनकी पत्नी सुशीला कहती हैं बेटा बस आधे घंटे और रुको, और बच्चों को दिखाने के लिए बटलोई में पानी भर करके रख देती है कि बेटा अभी तुम्हारे लिए भात बना रही हूँ। लेकिन बच्चे रोते रोते आंसू पी करके सो जाते हैं, परंतु भोजन उनके भाग्य में नहीं होता। तो यहाँ पर सुदामा जी को बहुत विश्लेषण लगाया, कैसे ब्राह्मण है? बोले ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। लेकिन इनकी पत्नी को कहा दरिद्रासीदमानासा वेपमानाधिगम्य च। अरे ब्राह्मण देवता को इतना आदर किया, लेकिन इनकी पत्नी को दरिद्र क्यों कहा? बोले थोड़ी दरिद्र स्वभाव की है। दरिद्र किसे कहते हैं? बोले दरिद्रो यस्तु असंतुष्टा, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी सदैव धन की कामना करता रहे, सदैव असंतुष्ट रहे जीवन में, उसी को दरिद्र कहा गया। अरे ये तो ब्राह्मणी है। अच्छा एक बात बताइए, माताओं को तो इतना आरक्षण पहले से ही शास्त्र में मिला है। किसी का पति कोई पंडित हो तो किसी का विवाह पंडित के साथ हो जाए तो ईमानदारी से बताना पंडितानी बन जाती है कि नहीं? एक अक्षर भी ना पढ़े पंडितानी बन जाएगी। अब किसी का पति यदि डॉक्टर हो जाए तो क्या बन जाएगी? बोलिए ना, डॉक्टर आए। यदि किसी का पति डाकिया बन जाए तो क्या बन जाएगी? बोलो राधे राधे। अब हम नहीं कहेंगे। तो पत्नी को पति की डिग्री स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, परंतु यहाँ पर सुशीला को दरिद्रा का। दरिद्र किसे कहते? बोले एक सेठ जी थे, इतना उनके पास अपार धन था। एक दिन मुनीम से कहा मुनीम जी जरा देखिए तो काउंटिंग करिए कितना धन है हमारे पास। मुनीम ने 3 दिन तक काउंटिंग किया। बोले सेठ जी आपके पास इतना धन है कि 7 पीढ़ी आपकी बैठ करके खाएगी। सुनते ही सेठ जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। अब जब पानी का छींटा मारा, बोले क्या हुआ सेठ जी? अरे बोले मूर्ख 8वीं पीढ़ी मेरी क्या भूखी मरेगी क्या? अब बताइए, यहाँ एक जन्म का किसी का ठिकाना नहीं, सेठ जी 7 पीढ़ी तक की चिंता कर रहे हैं। यही है दरिद्रता। क्योंकि जब जीवन में गरीबी आती है ना तो प्यारे उस समय कोई साथ नहीं देता, सच्चाई है। कहते हैं बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है। जब आपके पास धन होगा, पैसा होगा तो बहुत रिश्ते आपके बनेंगे, बहुत दोस्त बनेंगे, सब लोग आपसे प्रेम करेंगे। लेकिन बिगड़ जाते हैं गरीबी में वह रिश्ते जो सबसे खास होते हैं। जब गरीबी आती है ना तो कोई साथ नहीं देता। धन बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो। यदि कोई पुत्र धन नहीं कमा रहा है तो पिता भी अपने पुत्र की खूब बुराई करते हैं कि बेटा हमारा पूत नहीं कपूत है।
धन बिन बंधु कहे कहाँ बंधु दुखदाई है। भाई भी कहता है कि हमारा भाई ठीक नहीं है, पैसा नहीं कमाता, घर में पड़ा रहता है। धन बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ गई। अगर आप पैसे नहीं कमाते तो आपकी धर्म पत्नी भी आपकी इज्जत नहीं करती। धन बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। ससुराल भी जाएंगे, यदि पैसा नहीं कमाता दामाद तो सास भी इज्जत नहीं करती ससुराल में। इसलिए कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। यदि आपके पास पैसा ना हो, शमशान घाट में किसी को फूंकने भी जाएं तो वहां भी लकड़ी नहीं दिया जाएगा आपको। जब पैसे देंगे तभी लकड़ी दिया जाएगा। इसलिए संसार में सर्वोपरि धन ही है। सुदामा जी महाराज प्रसन्न चित्त होकर के रहते हैं, कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करते कि प्रभु आपने हमें इतना गरीबी क्यों दिया, ये क्यों किया। एक दिन भगवान को लगा कि ये मेरा भक्त मेरे दरबार में ऐसे आने वाला नहीं है। भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके सुदामा की कुटिया में पहुंच गए और भिक्षा मांगा। आज सुशीला बाहर निकली है, बोली देवी यही सुदामा की कुटिया है क्या? सुशीला ने कहा हाँ महाराज, आप कैसे जानते हैं? अरे बोले आपके पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं। बोले हमें भिक्षा मिलेगी? सुशीला ने कहा महाराज हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। काहे का सूतक? बोले गरीबी का सूतक लगा हुआ है। बोले यदि इतनी गरीबी है तो आपके स्वामी के तो मित्र हैं कृष्ण, क्यों नहीं उनके पास चले जाते एक बार। आज जब सुदामा जी भिक्षा मांग करके आए तो आज सुशीला जी सुदामा जी से वही बातें कर रही हैं। स्वामी हमने सुना है आपके बचपन के मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। बताइए सुदामा जी कैसे स्वभाव के ब्राह्मण हैं कि जिसके मित्र चक्रवर्ती सम्राट हों, आज तक अपनी पत्नी से बताया तक नहीं कि हमारे इतने बड़े मित्र हैं। अब आजकल महाराज विधायक मंत्री के साथ धोखे से भी सेल्फी खींच जाए तो पूरे फेसबुक में छा जाते हैं, बोलो राधे राधे। लेकिन सुदामा जी बताया तक नहीं कि मेरे मित्र हैं द्वारिकाधीश। आज पत्नी ने याचना किया प्रभु मैं चाहती हूँ आप अपने मित्र से मिलने जाइए। दास्यते द्रविड़म भूरी सीदते ते कुटुंबिने, उनसे कुछ धन लेकर के आएंगे, हमारी गरीबी मिट जाएगी। सुदामा जी ने कहा जो स्वार्थ के कारण मित्रता करे ये मित्रता श्रेष्ठ नहीं होती देवी। परंतु सुदामा जी ने मन ही मन सोचा कि बहुत दिन से मेरे मित्र से मुलाकात भी तो नहीं हुई है, मेरे मित्र के मुझे दर्शन हो जाएंगे, इसलिए उत्तमश्लोक दर्शनम, दर्शन की इच्छा करने के कारण सुदामा जी महाराज आज तैयार हो गए। सुदामा जी ने कहा देवी मित्र के यहाँ गुरु के यहाँ भगवान की कथा में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे फूल ही ले जाएंगे। मित्र के यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला गई है भागती हुई और 3 घर से अलग अलग चावल लेकर के आई है। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान, और उस चावल को बांधने के लिए उनके घर में एक कपड़ा तक नहीं है। क्या किया? अपनी ही साड़ू का पल्लू फाड़ा। साड़ी भी ऐसी है कि उसमें अनगिनत छिद्र है, फटी हुई साड़ी है। उसी को 4 परत करके उसी को चावल की पोटली बनाया और दे दिया सुदामा जी को, और कहा जब अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलना तो मेरा एक संदेशा सुना देना। एक माख दुई पाख में तो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित प्रतिदीनी मोह। प्रभु आपके भक्त तो केवल महीने में 2 बार ही एकादशी करते हैं, द्वादशी के दिन तो चकाचक पारण करते हैं, भोजन करते हैं। हमारे घर में भी कभी द्वादशी का पारण होगा कि एकादशी का व्रत ही चलता रहेगा। बहुत थोड़े शब्दों में सुशीला ने अपने मन के भाव को व्यक्त कर दिया है।
आज जब सुदामा जी चले हैं तो भगवान का एक वाक्य है कि जो तू मेरे लिए एक पग बढ़ाएगा तो मैं तेरे लिए 60 पग बढ़ाऊंगा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। आज सुदामा जी चल दिए हैं। चलते चलते सुदामा जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, नींद आ गई। द्वारिकाधीश भगवान ने सुदामा जी को रात्रि ही रात में सीधे कहाँ पहुंचा दिया? द्वारिका में। जब द्वारिका में सुदामा जी की नींद खुली है, देखिए सुदामा जी बड़े बड़े भवन चकाचौंध हो गए। सुदामा जी देखने लगे, द्वारपाल से पूछने लगे, भैया कन्हैया का घर कहाँ है? बोले कौन कन्हैया? अरे बोले जो यहाँ के राजा हैं कृष्ण। बोले ब्राह्मण देवता आप समझ तो रहे हो, आप क्या कह रहे हो? ऐसे नाम नहीं लिया जाता द्वारिकाधीश का। बोले कैसे नाम लिया जाता है? बोले चक्रवर्ती धर्म सम्राट गोवित्व प्रतिपालक श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। सुदामा जी ने कहा भैया बड़ो लंबो चौड़ो नाम तूने बताए दियो। बोले मेरे बचपन के मित्र हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि द्वारपाल कन्हैया को धक्के मारते हैं, रोकते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। आजकल झांकियों के माध्यम से दिखाया जाता है, सुदामा को भिखारी बना दिया जाता है। सुदामा पब्लिक के बीच में भीख मांगते हैं। अरे जो अयाचक वृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं वो सुदामा भिखारी कैसे हो सकते? कथाओं में आजकल सुदामा जी की झांकी बना करके 2 द्वारपाल खड़े कर देते हैं, सुदामा जी को धक्के मारते हैं। जो भगवान ब्राह्मणों के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, क्या भगवान के द्वारपाल इतने अशिष्ट हो गए? इतना भी नहीं जानते कि कोई जब ब्राह्मण दरवाजे में आए तो उसे धक्के मार सकते हैं? भागवत में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। द्वारपाल भगवान के पास जाते हैं सुदामा का संदेश लेकर के, और द्वारपाल भगवान से कहते हैं प्रभु इस दास को आपके दरबार की सेवा करते इतने वर्ष बीत गए, परंतु आज जो विभूति पधारी है बहुत विलक्षण है प्रभु। भगवान ने कहा कौन है बताओ? तब द्वारपाल बताता है, शीस पगान झगातन में प्रभु, जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय उपान की नहीं श्याम, द्वार खड़ो दुज दुर्बल देखी, रहे चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुदामा का नाम सुना है, आसन से कूद पड़े हैं। आज भगवान का पीताम्बर कहीं गिर पड़ा, भगवान ने आज चरण पादुका पहनना भूल गए, दौड़ पड़े सुदामा सुदामा सुदामा। सारे द्वारपाल चकित रह गए। सारी पटरानी और रानियों ने देखा कि निश्चित रूप से आज कोई विशिष्ट विभूति पधारी है, जिसकी अगवानी करने के लिए आज साक्षात भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले जा रहे हैं। सारे द्वारपाल सावधान हो गए स्वागत के लिए। अब तो भगवान 60 डेढ़ी पार सुदामा सुदामा कहते हुए भागते जा रहे हैं। इधर सुदामा जी चिंता में पड़े हैं, क्या पता मेरा मित्र इतने वर्षों बाद मिल रहा है, मुझे पहचाने भी या नहीं। कैसे मुझे पहचानी है कृष्ण चंद्र ब्रजराज, वो राजा महाराज हैं, मैं गरीब सरताज। अरे कहाँ मैं गरीब दीन दुखी ब्राह्मण, कहाँ वो राजाधिराज कृष्ण, मुझे कैसे पहचानेंगे? इतने में सुनाई दी सुदामा सुदामा जैसे आवाज सुनाई दी। आज सुदामा जी ने पलट करके देखा है, आज इतने वर्षों बाद बचपन के बिछड़े मित्र आज इतने वर्षों बाद मिल रहे हैं।
दौड़ पड़े एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे को अपने गले से लगा लिया है। और आज भगवान फूट फूट करके इतना रोए अपने मित्र की दशा देख करके। सुदामा जी महाराज भगवान के गले लगने में भी संकोच कर रहे हैं। क्यों? मेरे मित्र का इतना कोमल शरीर है, मेरी हड्डी जैसा शरीर, इनको चोट ना पहुंचा जाए। भगवान आज अपने आप को संभाला है, कुछ बोल नहीं पा रहे दोनों मित्र, विह्वल हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। और भगवान ने आज सुदामा के हाथ पकड़ करके अपने निज भवन में लाए हैं, अपने निजी सिंहासन पर सुदामा को बैठा दिया भगवान ने। और स्वयं सुदामा के चरणों के नीचे बैठ करके सुदामा जी महाराज की दशा देख करके आज मेरे प्रभु ने बहुत रोया। भगवान ने रानियों को आदेश किया, देवी जल्दी जाओ, जल लेकर के आओ, आज मैं अपने मित्र का, ब्राह्मण देवता का चरण प्रक्षालन करूंगा। जैसे ही रुक्मणी मैया दौड़ पड़ी जल लेने के लिए, इतने में भगवान ने सुदामा जी के चरणों के नीचे हाथ को जैसे ही किया, पैर में बड़ी बड़ी बीमारियां फटी हैं, कांटे अनगिनत चुभे हुए हैं, पैरों से रक्त टपक रहा है। भगवान ने जब सुदामा जी को देखा है, आज फूट फूट करके मेरे प्रभु रोने लगे। ऐसे बेहाल हाँ भगवान भगवान कल्याण करो। चलो बहुत बढ़िया था। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज सुदामा जी महाराज अपने मित्र की दशा को देख करके इतना रोए हैं। ऐसे बेहाल बेबाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन को। देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुबो नहीं, नैनन के जग सो पग धो। प्रीतो व्यमुंचम दब्बो नेत्रभ्याम पुष्करीक्षण। आज भगवान जब तक रुक्मणी जल लेकर के आती तो भगवान के नेत्रों से मानो गंगा जमुना की धारा बह पड़ी, और उसी आंखों के अश्रु से ही सुदामा जी के पाद प्रक्षालन कर दिए। आज धन्य है सुदामा जी का परम सौभाग्य। और कन्हैया सुदामा जी के चरणोदक को लेकर के अपने ऊपर सिंचन करने लगे। कहते हैं, देवी आज मैं पवित्र हो गया। सारे संसार को पवित्र करने वाले प्रभु आज ब्राह्मण के चरणोदक को अपने ऊपर छींटा मार करके अपना सौभाग्य मान रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, आज देवी मैं पवित्र हो गया। जासु नाम जपो एक ही बारा, लोग तरही भव सिंधु अपारा। सो प्रभु जन पद रज सिर राखी, कहत पूत अपने मुख भागी। आज सुदामा जी महाराज की भाग्य की सराहना कौन कर सकता है?
आज साक्षात लक्ष्मी जी सुदामा जी महाराज के चमर पंखा डुला रही हैं। भगवान नारायण सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं। अपने निज सैया पर लेकर के सुदामा जी को भगवान ने विश्राम कराया और सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे। भगवान ने देखा कि मित्र, तुम इस हाथ को सीधा क्यों नहीं कर रहे भाई? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया बहुत लंबी सफर हो गई, इसलिए हाथ में थोड़ा सा दर्द तो हो ही गया। बोले, हम फालतू में ही तुम्हारे चरण दबा रहे हैं, पहले हाथ ही दबाएंगे। अब तो सुदामा जी ने कहा, खबरदार कन्हैया, हाथ की मेरे हाथ में हाथ मत लगाना। कन्हैया ने जोर से जब हाथ को खींचा तो पोटली नीचे गिर गई चावल की। जैसे ही चावल की पोटली गिरी, कन्हैया ने झपट्टा मारा और छीन लिया। बोले, मित्र, भाभी ने हमें इतना सुंदर उपहार दिया है और तुम उसे छुपा रहे हो। भगवान ने जब चावल को देखा, भाव विभोर हो गए और भगवान ने एक मुट्ठी में एक लोक प्रदान कर दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक प्रदान कर दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो आज रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया है। अरे बोले, प्रभु, अपना भी इतना लंबा परिवार है, जरा ध्यान दीजिए। भगवान ने कहा, देवी, आज मैं स्वयं सुदामा बन जाऊंगा और सुदामा को द्वारकाधीश बना दूंगा। बोले, दीन बंधु भगवान की बहुत आनंद हुआ। सुदामा जी महाराज कन्हैया से कहा, कन्हैया, तेरी भाभी ने एक संदेशा भेजा है। क्या भेजा है? बोले, एक माख द्वै पाख में दो एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जी नित